हेलो एंड वेलकम ऑल टू द क्लास ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का टेंटेटिव डेट दिसंबर 15 ऑनवर्ड्स आ चुका है। हमारी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है और एक जनरल अवेयरनेस की क्लास है वो इसी पे फोकस्ड है, एनटीपीसी और ग्रुप डी पे। लेट्स बिगिन आवर क्लास। इसकी बाकी क्लासेस के लिए इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। First question is, in 2020, Dalgona coffee gained popularity in and around the world on various social media platforms. डालगोना कॉफ़ी अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय थे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ इसको यूट्यूब पे बना के डाल रहे थे। तो ये कहाँ का बीवरेज है? ये साउथ कोरिया का बीवरेज है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है वो मोस्टली क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग वन ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल? ये जितने ग्रैंड स्लैम के 4 टाइटल्स होते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसकी विनर थी सोफिया कैनन। ये अमेरिकन विमेन है और ये जो टूर्नामेंट था इसमें एक और रिकॉर्ड बनाया था रॉजर फेडरर ने। वो फर्स्ट प्लेयर बने थे जिन्होंने 100 मैचेस को जीता हो ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो एक तो ये हो गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? सोफिया कैनन ने जीता। और रॉजर फेडरर जो थे उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने 100 मैचेस को जीता एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो वो एथलेटिक्स से हैं, जेवलियन थ्रोअर हैं वो। इसलिए न्यूज़ में है कि वो टोक्यो 2020 के लिए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड के चलते जो ओलंपिक्स है 2021 में पोस्टपोन हो गई हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो टोक्यो 2020 ही रहने दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था 3 विकेट से और ये बांग्लादेश की फर्स्ट विन थी किसी भी आईसीसी इवेंट पे, किसी भी लेवल पे। तो ये इस मैच को और इम्पॉर्टेंट बनाती है। एक तो ये है कि इसके फाइनल्स में इसने इंडिया को हराया 3 विकेट से, और दूसरा बांग्लादेश की ये पहली आईसीसी की कोई बड़ी जीत थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड वन द बेस्ट टैबुलक्स अवार्ड? जो रिपब्लिक डे की परेड पे अवार्ड दिया जाता है उसकी बेस्ट टैबुलक्स के लिए वो असम को मिला, और इसमें नंबर 2 पे उड़ीसा और यूपी दोनों रहे। दोनों को कंबाइंड सेकंड पोजीशन पे रखा गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर वजीरा चित्रसेन एंड लेट प्रोफेसर इंदिरा दस नायके वर अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड। तो ये कहाँ के सिटीजन्स हैं? तो ये दोनों श्रीलंका के सिटीजन्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि अगर पद्मश्री अवार्ड है तो वो इंडियंस को ही मिला होगा, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों श्रीलंका की सिटीजन्स हैं, और इसमें जो विजया चित्रा सेन है वो श्रीलंका का एक डांस है कांडियान, और हमारे यहाँ का जो उड़ीसी डांस है वो उन दोनों की मास्टर थी। उन्होंने दोनों को ब्लेंड करके दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को प्रमोट किया। और जो इंदिरा दस नायक है वो हिंदी लिटरेचर की प्रोफेसर है, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया श्रीलंका में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? दैट इज़ 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसका खास रीज़न है कि उसी दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी सारी इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो फॉर्म किया गया था किस दिन? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कि इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म किया गया था, और नेशनल वोटर्स डे उसी के लिए मनाया जाता है 25 जनवरी को। जो स्टांजा कप है ये किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? ये बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है, और इसमें हमारे इंडियन बॉक्सर हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन, जिन्होंने कि इस साल सिल्वर मेडल जीता है। और ये सोफिया बल्गेरिया में होता है कंपटीशन, जहां इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये हर साल होता है। तो आपको इस कप को याद रखना है कि किस इसके साथ एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, प्लस इसमें किस भारतीय ने इस साल सिल्वर मेडल लिया है? मोहम्मद हुसामुद्दीन ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबिंदो आश्रम स्कूल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की असिस्टेंस से किस कंट्री में कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है
नेपाल में। अरबिंदो आश्रम स्कूल जो है वो नेपाल में इंडिया की असिस्टेंस के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ऐसा नहीं कि ये नया है, ये 1993 में बनाया गया था, और इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो रेजिडेंशियल तौर पे वहाँ रहते हैं, और उनमें फीमेल कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वन द फर्स्ट प्लेस इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो इस पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे भी जितने एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। इसमें टॉप कैटेगरी पे महाराष्ट्र था, सबसे पहले महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा है, और हरियाणा के बाद दिल्ली है, और इसको महाराष्ट्र ने इस साल दूसरी बार जीता है। तो आपको याद रखना है पहली 3 टॉप कैटेगरीज इसमें कौन सी हैं, वो आपको फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो पहली बार इंडिया ने कहाँ पे पहली कन्वेंशन किस देश में अपनी खोली है? तो उसका आंसर है नाइजीर। नाइजीर में खोला गया है, और इसको महात्मा गांधी जी के 150th बर्थडे के तौर पे, उनकी यादगार के तौर पे वहाँ बनाया गया है। द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मनाती है, और ये 2008 से कमेंस हुआ है, 2008 से। इसमें अवेयरनेस दी जाती है कि जो लड़कियां इनइक्वालिटी ना फेस करें सोसाइटी में, उनके राइट्स को लेके बात की जाती है, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात की जाती है, तो इसका फोकस ये है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सबमराइन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल ऑफ 3500 किलोमीटर। तो ये जो मिसाइल इंडिया ने टेस्ट फायर की है, इसके साथ इंडिया किन बाकी देशों से जुड़ गया जिनके साथ पास ये कैपेबिलिटी थी? इसका आंसर है डी, यूके, रशिया और चाइना। पहले इन तीनों देशों की कैपेबिलिटी थी, जिसमें अब की इंडिया का भी नाम आ गया है, और ये K4 ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है, आपको इस वर्ड को याद रखना है, और किन कंट्रीज की कैटेगरी में हम लोग आए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इंडियन रेसलर्स गोल्ड इन रोम रैंकिंग सीरीज 2020? रोम रैंकिंग की 2020 की सीरीज में किस रेसलर ने गोल्ड जीता है? तो इन तीनों ने जीता है, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, गुरप्रीत सिंह, इन तीनों ने गोल्ड लिया है। इसके अलावा जो सुनील कुमार हैं उन्होंने सिल्वर लिया है, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, और जो विनेश फोगाट हैं और जो अंशु मलिक हैं, ये दोनों विमेन हैं, इसमें से इन्होंने गोल्ड लिया है और इन्होंने सिल्वर लिया है। तो एक तो आप सबको ये पता चल गया कि ये सारे प्लेयर्स रेसलिंग के साथ कनेक्टिंग है। कई बार हो सकता है कि बजरंग पुनिया के ऊपर ये अकेला क्वेश्चन आ जाए कि वो किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड हैं। प्लस इन लोगों ने गोल्ड लिया है, सुनील कुमार ने सिल्वर लिया है, विनेश फोगाट ने विमेंस कैटेगरी में गोल्ड लिया है, और अंशु मलिक ने सिल्वर लिया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा एंड नादिया किचनॉक हैव वन विमेंस डबल टाइटल एट WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी। कहाँ हुई थी? हॉबर्ट में। हॉबर्ट कहाँ है? इट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो सानिया मिर्जा ने और नादिया किचनॉक ने विमेंस डबल्स टाइटल लिया है WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी, हॉबर्ट, ऑस्ट्रेलिया में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड मोरे जो टनल है वो न्यूज में थी, वो कहाँ है? वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। और इससे क्या होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हैवी स्नोफॉल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये कनेक्टिविटी में बहुत हेल्प करेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद। कृषि मंथन का पहला जो एडिशन है वो अहमदाबाद में कंडक्ट हुआ। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने किया था, कंडक्ट कराया था, और ये लार्जेस्ट फूड, एग्री बिजनेस और रूरल डेवलपमेंट की एशिया की समिट थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति इज नोन एज उत्तरायण इन स्टेट ऑफ। इसको बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है, बाकी स्टेट्स में भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आंध्रा में इसको भोगी कहते हैं, हिमाचल में इसको मागा साजी कहते हैं, उनके लैंग्वेज में इसको मागा साजी कहते हैं,
और यूपी में इसको खिचड़ी कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक नंबर 1 इन शूटिंग नेशन इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है इंडिया। वर्ल्ड में नंबर 1 पे इंडिया था, उसके बाद चाइना था, उसके बाद यूएसए था, और इंडिया को 21 गोल्ड मिले हैं। तो इंडिया इस साल इसमें नंबर 1 था, शूटिंग में टॉप किया था। द कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और ये जो 2020 है ये 150th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन था कोलकाता पोर्ट का, और इसका रीनेम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो जब रीनेमिंग होती है किसी बहुत बड़ी जगह की तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर वन द प्रेस्टिजियस पॉली उम्रिगार अवार्ड एंड द दिलीप सरदेसाई ऑनर? ये दोनों अवार्ड इस साल किस क्रिकेटर को मिले हैं? तो ये मिले हैं जसप्रीत बुमराह को। दोनों अवार्ड्स, आपको दोनों अवार्ड्स का नाम याद रखना है, ये दोनों उनको मिले हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी कंफ्यूजन होगी, जैसे कि MS धोनी ने रिटायरमेंट ली है, सुरेश रैना ने ली है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्मेट में ली है, और जो इरफान पठान है उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से ली है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाई हरोबा इज ऑब्जर्व बाय मेती कम्युनिटीज इन? लाई हरोबा एक फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत पुराना फेस्टिवल है उनका, जिसमें वो ओरल लिटरेचर, म्यूजिक, डांस ये सब करते हैं। तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि कहीं का भी फेस्टिवल होता है या डांस होता है तो वो क्वेश्चंस का पार्ट ज़रूर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग्स में अंडर 21 कैटेगरी में नंबर 1 वर्ल्ड पे कौन है? तो वो है मानव ठक्कर। इंडिया के मानव ठक्कर उसमें नंबर 1 पे हैं, और ये 4th इंडियन है जिन्होंने ऐसी फीट को अचीव किया है। पहले हरमीत देसाई, फिर जी सेठियान, सौम्यजीत थे, और ये अब 4th बने हैं मानव ठक्कर। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं, तो वो आपको याद रखना होगा कि वो टेनिस के साथ रिलेटेड है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल टेलीफोनी की हिस्ट्री में जो पहली मोबाइल कॉल है वो कब की गई इंडिया में? तो 1995 में की गई। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस साल 2020 में 25 साल हो गए हैं हमारी मोबाइल टेलीफोनी को। तो जुलाई 31 1995 को पहली कॉल जो थी वो जो वेस्ट बंगाल के CM ज्योति बसु थे उनके बीच और टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम के बीच में बातचीत हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पिरिकू जो है वो किस स्टेट का मॉनसून फेस्टिवल है? ये इसलिए करंट न्यूज़ में डाला गया, आप ये मत सोचिए एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, क्योंकि इन सब पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्रिब्यूट दिया होता है। तो जब कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसपे PM या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कोई भी ट्रिब्यूट देता है तो वो ज़्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का मॉनसून फेस्टिवल है, और इसमें ज़्यादातर वो जो कावेरी रिवर है वो उसको थैंक्स गिविंग करते हैं, जैसे कि कुदरत का थैंक्स करने का उनका एक ढंग है ये मॉनसून फेस्टिवल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन दिया 2020 वो इसमें से किसको रिप्लेस करेगा? इट विल रिप्लेस द IEA नोटिफिकेशन 2006। ये जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ये जब भी किसी जगह कोई प्रोजेक्ट शुरू होना होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ के एनवायरनमेंट या इकोलॉजी को कोई हार्म तो नहीं है, तो ये उसके लिए होता है। और ये रिप्लेस करेगा IEA नोटिफिकेशन 2006 जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड संस्कृत डे या संस्कृत दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। तो आप लोगों को ये डेट याद रखना है कि वो कब मनाया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेज हैज टू कवर द सिक्योरिटी ऑफ ले एयरपोर्ट इन 2020? तो इसका आंसर है CISF। CISF को नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है, और ले का एयरपोर्ट है
कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जिसकी सिक्योरिटी अब CISF को दे दी गई है, पहले वहाँ की लोकल पुलिस उसको गार्ड करती थी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेपो रेट होता है और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसको इंडिया में कौन डिसाइड करता है? उसको हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जिसके हेड की RBI के गवर्नर होते हैं। और ये इसलिए करंट की न्यूज़ का पार्ट बनता है क्योंकि इस साल जो मार्केट कंडीशंस हैं कोविड के चलते, उसके चलते जो रेपो रेट है उसको 4% ही रहने दिया गया है, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको 3.35% रहने दिया गया है। तो आपको ये 2 फिगर्स पूछी जा सकती हैं कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। नॉर्मली ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन इस साल इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको RBI ने सिचुएशंस के चलते इसको सेम रहने दिया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चंस का पार्ट खत्म हुआ। अब हम टेबुलर फॉर्म में जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो कब कब फॉर्म हुई, उनकी कैपिटल क्या है और उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुडुचेरी की। ये 1954 में फॉर्म हुआ। इसकी कैपिटल पौंडीचेरी है। इसका नेम चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया था, और इसके जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होती हैं वो हैं किरण बेदी। जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनको सेंटर ही चलाता है। जितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, क्या होता है ये बहुत छोटी होती हैं साइज वाइज, जिनको कि स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता या कल्चरली बिल्कुल ही अलग होती हैं, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। ऐसे ही जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो दिल्ली और लक्षद्वीप, इन तीनों का ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1956 है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दैट इज हु इज DK जोशी। फिर दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजाल। फिर चंडीगढ़ जो है, आपने अगर स्टेट्स वाला लास्ट वीडियो देखा हो तो 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे और दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और इस वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं VP सिंह बदनौर, वहाँ के करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सॉरी, लक्षद्वीप छूट गया बीच में। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती है और वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं दिनेश्वर शर्मा, वहाँ के करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस देना होगा कि वहाँ कौन कौन अपॉइंटेड है, और पर्टिकुलरली जो इस साल अगर क्वेश्चन ज़्यादा आने की जो चांसेस हैं वो JNK, लद्दाख और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि ये दोनों न्यूली फॉर्म्ड हैं और इसको अभी जनवरी 2020 में ही मर्ज किया गया है। दोनों को क्लब करके एक बनाया गया है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक बना दिया गया है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल जो है वो श्रीनगर है और विंटर जो है वो जम्मू है, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। और आपको इसमें एक और फैक्ट याद रखना होगा कि ये तो जैसे फॉर्म हुई है लास्ट ईयर 31 अक्टूबर को 2019 को, तो अब मनोज सिन्हा वहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे पहले जो थे वो GC मुर्मू थे और अगस्त में ही मनोज सिन्हा ने उन्हें रिप्लेस किया है। लद्दाख का जो समर कैपिटल है वो लेह है और विंटर जो है वो कारगिल है, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। दादर एंड नगर हवेली 2020 में फॉर्म हुआ और वहाँ की कैपिटल दमन है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हैं। तो आपको इन तीनों को फोकस में ज़रूर रखना है और आपको JNK में इन दोनों नाम को भी याद रखना है। हो सकता है आपको ये पूछ लें कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो फिर आंसर GC मुर्मू है, लेकिन अगर करंट पूछते हैं तो आंसर मनोज सिन्हा है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इफ़ यू वांट कि इसमें कुछ और डिस्कशंस हों, या अगर आप कोई चेंज चाहते हैं। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। थैंक यू।